उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम आपने पढ़ा, जैसे उसकी एक्स एक्सिस पे होती है क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है, और प्लॉट करें तो वो क्या आएगा, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम में एडजेसेंट बार्स होती हैं। एडजेसेंट बार्स का मतलब सारी की सारी बार्स क्या होंगी, आपस में मिली हुई होंगी। जैसे आप सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बार सेपरेट होती हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में एडजेसेंट बार्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप एक्स एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट्स लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी लेते हैं और उनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है कि जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। When a frequency polygon or a histogram constructed over class intervals made sufficiently small for a large number of observations is smooth, it approaches a continuous curve called frequency curve, ठीक है। मिड पॉइंट्स को हिस्टोग्राम में जो एडजेसेंट बार्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो तो उससे हमारे पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर एमसीक्यू में पूछते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का दूसरा नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नेम क्या है, ओजाई, ठीक है। जिस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने नीचे मिड पॉइंट्स लिए और फ्रीक्वेंसीज ली, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप फ्रीक्वेंसीज नहीं लोगे, आप क्या लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आती है, ठीक है। A cumulative frequency polygon known as ogive is a graph obtained by plotting the cumulative frequencies of a distribution against the upper or lower class boundaries depending upon whether the accumulation is of less than or more than type and the points are joined by a straight लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाई में आप एक्स एक्सिस के ऊपर या अपर क्लास बाउंड्रीज लोगे या लोअर क्लास बाउंड्रीज लोगे, डिपेंड करता है कि अगर अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है तो वो आएगा मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने लोअर क्लास बाउंड्रीज लेनी है तो वो आएगा लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आप लोड करोगे अगेंस्ट वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये कुछ शेप्स ही बनाई है, थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की होती है, ठीक है। मॉडरेट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की, मतलब ये चीज़ें हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, तो बस आपने सेकंड चैप्टर में बस इतना ही करना है, ठीक है। एमसीक्यूज़ वगैरह पीछे से सोल्व कर दिया करें, क्योंकि अक्सर ही पेपर में जो है एमसीक्यू इधर से आते हैं। अब आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट है, फर्स्ट चैप्टर में जस्ट डेफिनेशन है और उसका एसपीएसएस पे कोई भी वर्क नहीं है, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है इसमें डेफिनेशंस थेरी हमने सारी पढ़ ली है, थेरी आपने लर्न करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में पूछते हैं और इनकी सारा मैनुअल काम हम करेंगे एसपीएसएस पे, ठीक है। तो वो मैं एक दिन में आपको फुल चैप्टर बता दूँगी, स्टेप्स हम वो आपने नोट डाउन करने हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर, क्योंकि मैंने जब थर्ड चैप्टर कंप्लीट कराना है और जो फोर्थ चैप्टर है इनको जब मैं कंप्लीट करा दूँगी डेफिनेशंस वगैरह थ्योरेटिकल, उसके बाद मैं एसपीएसएस पे आऊँगी, ताकि क्योंकि एक ही स्टेप से वो सारी चीज़ें निकाल देता है। तो कुछ चीज़ें थर्ड की होती है, कुछ फोर्थ की होती हैं, इसलिए मैं आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर की थ्योरी पढ़ाने के बाद जो है एसपीएसएस पे आऊँगी। तो तब तक आपके पास बहुत टाइम है, 1 वीक 2 वीक्स में मैंने कंप्लीट कर देना, तो आप काइंडली एसपीएसएस जिसका नहीं है वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है।